आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं सिजोफ्रेनिया की। सिजोफ्रेनिया यानी कैंसर ऑफ मेंटल इलनेस। ये उसका दूसरा नाम है, कैंसर ऑफ मेंटल इलनेस। तो कैंसर ऑफ मेंटल इलनेस कहें या सिजोफ्रेनिया कहें, ये एक मानसिक रोग है, उसी का नाम है। 1908 में यूजीन ब्लूनर ने ये नाम दिया था। 1908 में दिया था। हर साल 24 मई को, हर साल की 24 मई को हम सिजोफ्रेनिया दिवस मनाते हैं। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है और इसके होने के कई कारण होते हैं, जैसे हार्मोन में गड़बड़ी होती है, न्यूरोट्रांसमीटर में गड़बड़ी होने की वजह से ये बीमारी होती है। और भी कारण हैं। उससे क्या होता है कि हार्मोन गड़बड़ी होती है ना, तो डोपामाइन हार्मोन बढ़ने लग जाता है, और जब डोपामाइन हार्मोन बढ़ने लग जाता है तो ये चीज़ों की तरफ ले जाता है, सिजोफ्रेनिया की ओर ले जाता है। और इसका दूसरा प्रमुख कारण होता है गरीबी जीवन, लो इंटेलिजेंस, मतलब गरीबी जीवन इसका दूसरा कारण है। लंबे समय तक इंसान तनाव में रहता है तो भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। पहला कारण हार्मोन गड़बड़ी होता है, दूसरा कारण गरीबी जीवन है। गरीबी जीवन में भी हो जाता है, लंबे समय तक तनाव में रहने से होता है, या नशीली दवाएं कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे होता है, या फिर मदिरा पान ज़्यादा करते हैं तो उनको होने की संभावना बढ़ जाती है। इस अधिकतर ये पुरुषों में होता है 10 से 25 साल की उम्र में अधिकतर, और महिलाओं में होता है 25 से 35 साल की उम्र में। इसके अलावा ये डिवोर्स लेते हैं ना, तलाक, विवाह विच्छेद, तो उस कंडीशन में भी ये हो जाता है। और ट्रॉमा यानी सिर में आघात लग जाता है एक्सीडेंट में, तो ट्रॉमा में पेशेंट जाता है तो उस कंडीशन में भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। या बेरोजगारी की भी वजह से सिजोफ्रेनिया हो जाता है। वेश्यावृत्ति में, प्रोस्टिट्यूटेशन में, मतलब वेश्यावृत्ति का भी ये कारण बनता है, उसमें भी सिजोफ्रेनिया हो जाता है। और आनुवंशिक कारण भी है, आनुवंशिक। और जब भी कोई मतलब अपन को अलग थलग सा दिखने लगे ना, अलग थलग सा उसका व्यवहार चेंज हो रहा है, तो उसको मतलब वो मनोरोगी हो सकता है, तो उसको तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाना ज़रूरी होता है, दिखाना चाहिए। मतलब अजीब हरकतें करने लगे हैं ये, अलग से रहने लगे हैं, अकेला रहना पसंद करने लगे हैं, व्यवहार बदल जाए, गुस्सा सा होने लग जाएँ, क्रोध दिखाने लग जाएँ, ऐसी कंडीशन में हो तो समझ लेना चाहिए कि बात गड़बड़ है, सिज़ोफ्रेनिया की ओर ले जा सकती है। इसके अलावा इसके कुछ सिम्पटम भी देखने को मिले हैं, जैसे लगाव का अभाव हो जाता है। पहले बहुत लगाव रहता था तो फिर धीरे-धीरे उनको लगाव का अभाव होने लग जाता है, लगाव से हट जाता है। और यहाँ ये भी कारण होता है कि कभी लगाव बहुत रहता है, कभी लगाव बिल्कुल नहीं रहता है, और कभी-कभी लगाव जुड़ाव सा हो जाता है। तो ये भी देखने को मिलता है। इसमें मतलब दोहरी फीलिंग हो जाती है, हेट हेट एंड लव वाली, हेट लव, मतलब प्यार और नफ़रत दोनों चीज़ें होने लग जाती है। ये भी होता है सिज़ोफ्रेनिया में। प्रेरणा की कमी हो जाती है, प्रेरणा की कमी हो जाती है, सामाजिक अलगाव हो जाता है, मति भ्रम हो जाती है। आत्महत्या करते तो नहीं हैं, लेकिन आत्महत्या करने का मन में विचार बहुत आता है, विचार आते रहते हैं मन में। हालाँकि सिज़ोफ्रेनिया वाले आत्महत्या नहीं करते, वो डिप्रेशन वाले का मेन कॉज़ उसमें वो ज़्यादा करते हैं। फिर भी कुछ कह नहीं सकते, पर मेन जहाँ तक हो ना हो। कई बार वो क्या करते हैं, मतलब मति भ्रम वाली बातें करते हैं, सामाजिक अलगाव हो जाता है, और कहते हैं कि कोई मतलब देवता है जो मेरे दिमाग में आता है, मेरे मन में आता है, मुझे आके ये वो सारी बहुत सारी बातें बताता रहता है कि ये कह रहा है, वो कह रहा है, ऐसी बातें करता है, तो ये सब होता रहता है। कुछ बार ऐसा वो कहता भी है। कई बार कहता है कोई अपना जैसे प्रिय इंसान उस मर जाता है तो उसके बारे में भी वो कहने लग जाएगा कि मुझे वो आता है, मुझसे बात करता है, मुझे ये वो वगैरह वगैरह कहता रहता है, ऐसा भी वो बातें करेगा। कई बार बोले कि उनके कानों में अजीब आवाज़ें सुनाई देगी, वो ये भी बोलेगा कि मेरे को अजीब आवाज़ सुनाई दे रही कानों में,
ये भी कहेगा कानों में यूँ आवाज़ आ रही है जैसे घंटी सा बज रहा हो, या कई बार बोलेगा कि मुझे वो आरती सुनाई दे रही है, गाने सुनाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे गाने बोलेगा कि वो गाना मुझे कानों में सुनाई दे रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार वो महसूस करेगा कि मैं मीठा मुँह है, मतलब मिठाई सा टेस्ट महसूस करेगा। कई बार बोलेगा बहुत कड़वा हो गया मुँह, जीभ बहुत कड़वी हो गई, टेस्ट अच्छा नहीं है। मतलब जैसे अपन बैठे हैं कई बार एक साथ में खाना खा रहे हैं तो अपन बोल देते हैं खाना अच्छा है, तो वो मतलब उसके बीच में अटपटांग बात करेगा। हाँ, खाना अच्छा है, मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली जाके आया हुआ हूँ, दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ रही है और दिल्ली अच्छा है, मैं जाता हूँ वहाँ मुझे डर लगता है, लोग वहाँ के पता नहीं कोई मुझे कुछ कर दे। या कई बार वो परिवार की तरफ में भी बोलेगा कि किसी के भी जैसे मान लो पति-पत्नी का उदाहरण ले लेते हैं, तो पति को होगा तो वो बोलेगा कि पत्नी खाने में ज़हर मिला रही है, मुझे ज़हर दे देगी, मार देगी। या पत्नी को हो गया तो वो यही कहेगी मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे मार देगा, मेरे खाने में ज़हर दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, पति ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कहीं भाग गया, ऐसा-वैसा हज़ार बातें बन जाएगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ये वो सिज़ोफ्रेनिया की वजह से उसको होने लग जाता है। ये भी कंडीशनें बनती हैं। तो ऐसा अगर कुछ लगे, ऐसी आदत लगे तो अपन को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, वो आपको सब कुछ बताएँगे। ये कुछ बातें थी जो मतलब सिज़ोफ्रेनिया के बारे में मैंने आपसे शेयर की है। इसके अलावा भी और बातें करेंगे अपन सिज़ोफ्रेनिया के बारे में भी मैं कुछ और बातें बताता हूँ आपको। चलिए सुनते हैं आगे की बात। तो आगे की बात ये है कि बात से बात अलग ही जोड़ लेता है वो, ये तो करता है। और धीरे-धीरे याददाश्त की कमी होने लग जाती है, मतलब वो धीरे-धीरे भूलने लग जाता है। जो भी मतलब कुछ पूछेंगे, कहेंगे तो धीरे-धीरे वो उस चीज़ से दूर होता चला जाता है। मतलब धीरे, धीरे-धीरे ऐसे। वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। फिर धीरे-धीरे वो काफ़ी लंबे समय के बाद भरोसा करना बंद कर देगा। उसको सबसे मतलब वो अलग ही रहेगा, सबसे उसको वो होने लग जाएगा अलग ही एक, कि मतलब सबसे वहम होगा, सब पे शक करेगा। कोई 2 लोग दूर खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अपनी बात पे हँस रहे हैं, तो वो बोलेगा वो मेरी बात कर रहे हैं, मुझ पे हँस रहे हैं, मुझ पे क्यों हँस रहे हो? कई बार वो घर में कुछ सामान पड़ा है तो उसको भी तोड़-फोड़ कर सकता है, ये भी कर देता है कई बार। मतलब ऊट-पटांग हरकतें करने लग जाता है। ये भी बोलेगा मुझे कानों में अजीब आवाज़ सुनाई दे रही है, बिना बात के हँसेगा। कोई पूछेगा क्यों हँस रहा है कि मेरे से देवता बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हँसो तो मैं हँस रहा हूँ। ऐसी भी बातें करने लग जाएगा, बेबस सा हो जाता है, कई बार बेहोशी-सी भी सा आ जाती है धीरे-धीरे। वो कई बार ये भी बोलता है कि मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, वो मुझे मार देगा। भाई का बोल देता है, किसी का भी बोल देता है कि वो मुझे मार देगा, वो मुझ पे जादू टोना करवाता है, ये करवाता है, कभी-कभी खाने में ज़हर दे देगा, ऐसा-वैसा कर देगा। ऐसी बातें करता रहता है, मेरा मर्डर कर देंगे। मतलब अजीब बातें करेगा, जो भी करेगा वो। हालाँकि ये ऐसा होता है, वो बोलता है ना सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट कि मेरे कानों में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। हाँ, सुनाई देती है, ये भी होता है। ये क्या होता है कि केमिकल असंतुलन के कारण ब्रेन में होने वाली आवाज़ें उसे महसूस होने लग जाती हैं। तो उसे महसूस तो होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता कुछ भी नहीं है। उसे सुनाई देता है, उसे महसूस होता है क्योंकि ये केमिकल असंतुलन होता है ब्रेन में, उस कारण से उसे ये आवाज़ें महसूस होने लग जाती हैं। इल्यूशन, हेल्यूशन, डेल्यूशन ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं उसमें। मतलब वो कुछ भी नहीं है, दीवार है, दीवार पे कुछ भी नहीं है, फिर वो बोलेगा दीवार पे हाथी का फ़ोटो पड़ा है, हाथी का पिक है, और भी कुछ बोल देगा, अपने पसंद के देवता का बोल देगा, इस पे श्री कृष्णा का फ़ोटो है, मतलब कुछ भी बोल देगा कि ये है, दीवार पे है, मुझे दिख रहा है, मतलब अजीब जो नहीं है वो चीज़ें बोलेगा, कि मुझे दिख रहा है, जबकि वैसा उस पे कुछ नहीं होता है। ये भी बोल सकता है। और इसके अलावा वो कुछ भी गड़बड़ी वाली बातें करेगा। खुशबू नहीं आ रही है फिर भी बोलेगा मुझे बड़ी खुशबू आ रही है, या मुझे बहुत बदबू आ रही है, ये जगह अच्छी नहीं है, बदबू हो मैं आ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बदबू नहीं आ रही फिर भी वो बोलेगा बदबू आ रही है, आज तो बहुत बेकार है, यहाँ से हटो, ये ऐसा करते हैं।
मतलब धीरे-धीरे याददाश्तों में खोते, खोते, खोते बिल्कुल उसकी याददाश्त मतलब चली जाती है। फिर वो टॉयलेट भी अपने ड्रेस में कर देता है, टॉयलेट, लैट्रिन वगैरह सब ड्रेस के अंदर करने लग जाता है, उसे होश भी नहीं रहता है। धीरे-धीरे कंडीशन ऐसी बनती जाती है, बहुत पुअर हो जाता है। गंभीर होने पर टॉयलेट कर देते हैं और मोम के पुतले सब वो साइलेंट हो जाता है। फिर लास्ट में चुपचाप साइलेंट, किसी से कुछ भी लेना-देना नहीं, एकदम मोम के पुतले की तरह साइलेंट। आमतौर शिज़ोफ्रेनिया किशोरावस्था के अंत में 30 के दशक के बीच में अधिक होता है। किशोरावस्था के अंत में और 30 साल के बीच का जो होता है ना, 30 के बीच का जो दशक है, उम्र है, उस उम्र में ये चीज़ें अधिक होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई लगे बिना बेबात कहे कि मुझे खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, या बिना बेबात पे हँसने लग जाएँ या उटपटांग हरकतें करने लग जाएँ, या फिर मतलब मन से वो हार-सा ऐसे लग जाएँ, अजीब बातें करने लग जाएँ, तो उसको मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाएँ। वो एक मनोरोगी हो गया है, शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गया है, और उसको वो बोले कि टोना टोटका करवाओ ये वगैरह, उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक होगा मेनिया। फिर मिलते हैं कल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।